वशिष्ठ जी गुरु हैं, राम जैसा शिष्य, फिर भी सावधान करते हैं, पुरुषार्थ का आश्रय करो, नहीं तो सर्प कीट पतंग नीच योनियों को प्राप्त कर लेगा। जो अल्प भी बुद्धि सत्य मार्ग की ओर होती है, जो अल्प भी बुद्धि सत्य मार्ग की ओर होती है तो बड़े बड़े संकटों को दूर कर देती है। जैसे छोटी नाव भी नदी से उतार देती है। संसार रूपी समुद्र के तरने को अपना बुद्धि रूपी जहाज है और तप तीर्थ आदि शुभ आचार से जहाज चलता है। हे राम जी, जो बोध से रहित चल ऐश्वर्य से भी बड़ा है, उसको तुच्छ अज्ञान भी नष्ट कर डालता है। सी नाव भी बड़े सागर को पार करा देती है। इसे बल करके अपना संसार से तर जाना चाहिए। छोटी सी युक्ति का आश्रय लेकर भी विवेक वैराग बढ़ाना चाहिए, सावधानी बढ़ानी चाहिए। ऐसा अपना बलपूर्वक कार्य करके कल्याण करना चाहिए। कर्मों के फल की इच्छा भी न हो और कर्मों से विरसता भी न हो। क्या सार बात। कर्म के फल की इच्छा भी न हो और विरसता भी न हो। बेदरकार पलायनवादी से तो स्वार्थी अच्छा, और स्वार्थी से निस्वार्थी अच्छा। बेदरकार पलायनवादी से तो तत्पर स्वार्थी अच्छा, और स्वार्थी से निस्वार्थी अच्छा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष अद्वैत निष्ठ हैं, उनके हृदय से त्याग और ग्रहण की भ्रांति चली जाती है। वे उस भ्रम से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते हैं। जो कुछ स्वाभाविक क्रिया उनकी होती है, जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तू संसार की तुच्छ वृत्तियों में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में गाय के खुर जितना खड्डा हो, हाथी क्या डूबेगा उसमें। ऐसे ही जिसका विवेक हो गया, उसके लिए संसार गोपद की नहीं हो जाता है। फिर वो संसार के लेते देते खाते पीते व्यवहार करते हुए भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं रहेगी। परम आकाश ही जिसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि उसकी सखी है, जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, वे परम व्यवहार करते भी संकट को कभी भी प्राप्त नहीं होते। जिनके पास बुद्धि सात्विक है और विवेक है, कोई भी काम करो तो धैर्य से, सात्विक बुद्धि से। रात को गहरी रात देर को निर्णय करना, देर रात को भोजन करना, देर रात को कोई निर्णय करना कल के लिए ठीक नहीं। सुबह सात्विक बुद्धि हो तब निर्णय करें। जो भी काम करें खूब निर्णय विचार करके करें। तत्ववेत्ताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है, वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता है। वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता है, जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है, ऐसा अमृत आदि नहीं, अंत नहीं और अमृत का सार है, ऐसा सुख स्वरूप परमात्मा का ज्ञान और शांति, माधुर्य और मस्ती। तत्ववेता परमात्मा प्राप्त महापुरुषों से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, और आदि अंत जिसका नहीं, उस अनंत का प्रकाश जो मिलता है, वैसा क्षीर सागर के अमृत के पास नहीं है, स्वर्ग की अप्सराओं के पास नहीं है, यक्ष गंधर्व और किन्नरों के पास नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, मैं 14 लोक में विचरण किया, कहीं सार नहीं। गंधर्व गान करते फिरते हैं, लेकिन जिससे गाया जाता है उस परमात्मा सुख का उनको पता नहीं। उन गंधर्वों को धिक्कार है। यक्ष यक्षिणियों के पीछे और यक्षिणियां यक्षों से सुख ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जो सुख स्वरूप है उसका उनको पता नहीं, इसलिए उनको मेरा धिक्कार है। वह मुक्त और उत्तम उदारचित्त पुरुष
मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम से उत्तम पुरुषों से चर्चा भी की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार से वासनाओं का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य कोई नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और 10 दिशाओं में मैं भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हेय उपादेय संयुक्त भी देखे, पर सभी यही यत्न करते हैं, इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सारे ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। खाली ही गुजरात का नहीं, खाली भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए। पूरे ब्रह्मांड का 14 लोक। और आत्म शांति नहीं मिली तो वो भी ठन ठन पाल है। और आत्म शांति मिली तो ब्रह्मांड के राजा का भी बाप का बाप। वशिष्ठ जी बोले, है राम जी, बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही हैं जिन्होंने अपने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं, और वही शुरमे हैं, उनको जरा, जन्म और मृत्यु का अभाव है। वही पुरुष उपासना करने योग्य है। वैसे ही पुरुष उपासना करने योग्य है। भगवान का तो काल्पनिक चित्र किसी ने बनाया, लेकिन भगवान जहां अपनी महिमा में प्रकट हुए वे पुरुष तो साक्षात हमारे पास है। वे उपासना करने योग्य है, पूजने योग्य है। कठवली उपनिषद में आता है, जिसको इस लोक का यश और सुख सुविधा चाहिए वो भी ज्ञानवान का पूजन करे, और परलोक में किसी ऊंचे लोक में जाना है तब भी यम यम मनसा सविभांति विशुद्ध सत्वे। वो ज्ञानी अपने शिष्य के लिए, भक्त के लिए मन से जिस जिस लोक की भावना संकल्प कर देता है, उसका शिष्य उसी लोक में जाएगा। तस्मात् हिरेत भूत कामा आत्मज्ञ पुरुषम हिरेत भूत कामा। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए आत्मज्ञानी पुरुष पूजन करे, अर्चन करे, उपासना करे। लेकिन हम तो कहते कि आत्मज्ञानी पुरुष का पूजन अर्चन करो, ये तो ठीक, लेकिन आप ही आत्मज्ञानी हो जाओ, मेरा उधर ज्यादा ध्यान है। घुमा फिरा कर हमारा प्रयत्न उधर ही रहता है। राम जी, ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं। इतना व्यापक, इतना ऊंचाई में उसकी चेतना व्याप रहती है कि चंद्रमा और सूर्य भी पाताल में। इतना ज्ञानी उत्तम पद में, ऊंचे में होता है। ये साधारण आदमी को समझ में ही नहीं आएगा। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं किसको? कि राम जी को बता रहे हैं, जो विनोद में, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे सत्यनिष्ठ राम जी के आगे उपदेश देना कोई साधारण गुरु का काम नहीं है। और राम जी कोई ऐरे गहरे को गुरु नहीं बनाते, अपने से कई गुना ऊंचे होते, वहीं मत्था टिकता है। हा? गुरु का स्थान कोई ऐरा गहरा नहीं ले सकता। गुरु की जगह ऐसा वैसा नहीं भर सकता है। कितनी भी सत्ता का हो, कितनी भी चतुराई का ढोल पीटे, फिर भी गुरु के लिए जो हृदय में जगह है, गुरु के सिंहासन पर किसी को बिठाया थोड़ी जाता है, कोई बैठ ही नहीं सकता। हे राम जी, तृणवत जानकर जिसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है, उनको किसकी उपमा दीजिए? तृणवत समझ के जगत के सत्यता को त्याग दिया चित्त से, और सदैव आत्मस्थिति है। लेता देता, खाता पीता, करता कराता, फिर भी अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में रहता है। उस महापुरुष को किसकी उपमा दीजिए? अष्टावक्र कहते हैं जनक को, तस्य तुलना के न जायते। उस ब्रह्मवेता की तुलना किससे करोगे जनक? हे राम जी,
उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरे उसके समान कोई हो तब तो तोले। उस ईश्वर आत्मा ब्रह्मवेता को कौन तोल